मैंने भेजा है आपको बोलिए। 4-5। तो बताइए क्या पूछना आपको, इसमें क्या पूछना चाहते हो कि सर क्या बता। सर इसमें सर जो पहला सर पहले वाले में सर जो है इसमें एल आई और एल डी चेक करना है सर, उसमें नंबर 4 और नंबर 6 नहीं समझ आ रहा एल आई एल डी चेक करना है 4 और 6 में। मुझे। हाँ तो सर। 4 तो वो है ना जो S4 की बात कर रहा हूँ ना, S4 क्या है 1x(x²), म्यूट कर लो देखो। तो C1 इंटू 1 प्लस C2 इंटू x प्लस C3 इंटू x² इज 0। तो बताओ C1 की वैल्यू क्या आएगी, C2 की क्या आएगी, C3 की क्या आएगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बताओ दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 C2 C3, निकाल पाओगे। हाँ सर, ये यही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं जैसे सर मान लो ये x को वाला। 0 रख देते हैं, चलो तो यहाँ x को कुछ भी रख सकते हो तुम। तो चलो मैंने 0 रख दिया अभी के लिए, तो ये हर रियल नंबर के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, पता है या ऐसे सोचो तुम लॉजिकली, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके पास इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक के पास कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सर मैक्सिमम अगर 2। नॉन जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके पास मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन यस इस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जीरो इक्वेशन है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब C1 को 0 होना पड़ेगा, C2 को 0 होना पड़ेगा, C3 को 0 होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और ना अगर नॉन जीरो क्वाड्रेटिक है ना, मान लो C3 नॉन जीरो है, अगर नॉन जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स बट दिस इक्वेशन हैज इनफाइनटली मेनी रूट्स, मीन्स इट इज जीरो इक्वेशन। तो ये कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, तभी इसमें 2 से ज़्यादा रूट मिलेगा। आपको वैसे लॉजिकली जानना है तो मैंने कहा x को 0 रख दो, चलो इसमें x को 0 पुट कर दो। तो 0 पुट करोगे तो C1 बराबर 0 आ गया, C1 0 हो गया। अब x को तुम काम करो 1 रख दो, तो x को 1 रखोगे तो क्या बनेगा, ये तो C1 तो 0 हो चुका है ऑलरेडी, तो C1 को 0 रख देना। तो बनेगा C2 प्लस C3 बराबर 0। x को चलो -1 रख दो, तो -1 रखो तो C1 तो ऑलरेडी 0 है, तो ये -C2 प्लस C3 आपका 0 हो गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो यहाँ से C3 0 आ जाएगा, ऐड कर दोगे, और C3 0 हो गया, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो C2 भी 0 हो गया। तो लो ये प्रूफ हो गया जो तुम चाहते थे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल पुट किया और ये सारे कोएफिशिएंट 0 हो गए। इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। ठीक है, सर 6 वाला भी सर वो लीनियरली डिपेंडेंट है, बट वो कैसे? कौन सा 6 वाला 6 पे सर। आते हैं भाई, अभी तो 4 पे थे। म्यूट कर लो देखो। तो यहाँ से 2x x 1 प्लस x, अब समझो जरा यहाँ पे C1 टाइम 2x, C2 टाइम x एंड C3 टाइम 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब फिर से सोचो C1 C2 C3 क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तुम ध्यान देते ना, तो यहाँ पावर अलग अलग था, यहाँ 1 था, यहाँ x था, यहाँ x² था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ सब में x है, तो पहले कॉमन लो, तो 2C1 C2, फिर यहाँ पे कॉमन लोगे तो C3, इसके साथ x आएगा, फिर एक C3 एक्स्ट्रा है 0 से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब क्वेश्चन ये है, तो बता ना कि इफ यू गेट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, और अगर सब 0 होगा तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सोचो क्या, अब देखो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और इसके बाद इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशन है, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस कोएफिशिएंट इज 0। तो 2C1 प्लस C2 प्लस C3 इज 0 एंड दिस C3 इज 0। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी टाइप का। तो लीनियर इक्वेशन के पास मैक्सिमम एक रूट हो सकता है, लेकिन इसके पास इनफाइनटली मेनी रूट्स हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट लगा रहा हूँ या डिपेंडेंट लगा रहा हूँ। तो इसके पास इनफाइनटली मेनी रूट्स हैं, तो ऐसा क्यों होगा, कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ भी 0 कर दिया था। कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा, यहाँ पे था ना, तो यहाँ भी ये है कोएफिशिएंट x का, ये कांस्टेंट, इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो जरा, C3 को यहाँ 0 रख दो, तो 2C1 प्लस C2 बराबर 0। क्या ये इंप्लाई कर रहा है कि C1 C2 0 होगा, क्या जरूरी है कि C1 C2 0 ही होगा, नहीं सर यार। नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए C2 को तुम ले लो -2 और C1 को ले लो 1, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन मुझे मिल गया। तो तुम्हें याद है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 पुट किया और नॉन जीरो कांस्टेंट अगर मिल गया इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है ना। यस सर। तो ये नॉन जीरो मिल गया ना मुझे, ये
जिसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अपने तरीके से सॉल्व करो। ठीक है। सर और भी है। अच्छा एक